देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बीते 24 घंटे में देश में क्या है कोरोना वायरस का ताजा अपडेट। कोरोना वायरस के नए लक्षणों से सावधान और ट्रंप ने क्यों कहा उन्हें चीन पर आ रहा है गुस्सा। कोरोना से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है। संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस के कुल 9 लक्षण बताए जा रहे थे, लेकिन अब 3 लक्षण और जुड़ गए हैं। डॉक्टरों की माने तो बहती नाक, उल्टी आना और दस्त भी कोरोना संक्रमण की वजह हो सकती है। कोरोना के कुछ ऐसे मरीज भी सामने आए हैं जिन्हें पीठ में दर्द था। अगर आपकी कमर में तेज दर्द है, पेट में दर्द है, पैर की पिंडलियों में दर्द है या रैश पड़ गए हैं तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोरोना संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इस सेंटर को LNJP अस्पताल के साथ जोड़ा गया है। फिलहाल इस सेंटर पर 500 बेड तैयार है। यहाँ पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग सेंटर बने हैं। देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 19,424 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 438 लोगों की मौत भी हो गई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,05,216 हो गया है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में तमिलनाडु देश का दूसरा राज्य बना हुआ है। यहाँ मरने वालों की संख्या 1,264 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,882 मरीज मिले। इस तरह अब राज्य में कोरोना के 94,049 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 60,553 केस हैं। तेलंगाना में 1,018 नए मरीज मिले हैं। इस तरह तेलंगाना में अब संक्रमितों का आंकड़ा 17,357 पर पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 267 पर पहुंच गया। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 14,419 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में अब तक 193 मौतें हुई हैं, जबकि कर्नाटक में एक दिन में 1,272 नए केस मिले हैं। इस तरह कर्नाटक में अब आंकड़ा 16,514 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अभी तक इस बीमारी से 253 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात में भी तेजी से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 675 नए मरीज की पहचान हुई है और अब इस तरह आंकड़ा 33,318 पर पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में 21,128 केस हैं। गुजरात में एक दिन में 21 मौतें भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 1,869 पर पहुंच गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 304 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 42 केस जयपुर में आए, जबकि भरतपुर में 3 और जोधपुर में 26 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 18,312 पॉजिटिव केस हैं। एक दिन में यहाँ 8 मौतें भी हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 421 पर पहुंच गया है। राजस्थान में 3,317 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,574 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मरीजों की संख्या 19,170 पर पहुंच गई है। कोलकाता में 6,222, नॉर्थ 24 परगना में 3,086 और हावड़ा में 2,770 केस हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में अभी तक इस बीमारी से 683 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 268 नए मरीज की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 13,861 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 581 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 7,77,601 केस हैं। एक दिन में 1,80,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहला मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया। इसके 3 महीने में ही 200 से ज्यादा देशों की लगभग पूरी आबादी वायरस की चपेट में आई, जबकि इस बीमारी से 5,17,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।